नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में और समझेंगे कि आखिर मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है, ये किसके लिए यूजफुल है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मेरे साथ विवेक मित्तल सर मौजूद हैं। विवेक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले विवेक सर, मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है, ये हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग होती है कि मान लीजिए आपको 100 रुपये के शेयर लेने और आपके अकाउंट में है 50 रुपये या 70 रुपये और आपने उसके भी शेयर लिए हुए हैं। अब आपने 70 रुपये के फॉर एग्जांपल शेयर ले लिए। अब आपकी लालच है कि आपको 30 रुपये के और एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, पैसे नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि ब्रोकर से बोलते हैं कि मुझे मार्जिन फंडिंग करानी है अपनी। मार्जिन फंडिंग का मतलब है कि आपने वो जो 70 रुपये के शेयर हैं वो गिरवी रख दिए। अब उस 70 रुपये के शेयर पर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं कि गिरवी कौन से शेयर रखे जा सकते हैं। उसकी एक्सचेंज की तरफ से एक लिस्ट होती है कि इस शेयर पर इतना हेयर कट लगेगा। अब हेयर कट क्या होता है? हेयर कट ये कि आप 70 रुपये का माल अगर गिरवी रखेंगे तो पूरा 70 रुपये आपको उधारी नहीं मिलेगी, आपको उसके हेयर कट लगेगा। किसी शेयर पर 20% है, किसी पर 30% है, किसी पर 50% है और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कोई हेयर कट नहीं है, मतलब जिनको प्लेजिंग के लिए सोचा ही नहीं जाता, कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो आपने जो 70 रुपये के शेयर लिए, अगर आपको उसमें से 50% का भी हेयर कट मिल जाता है, यानी कि 50% आपको पैसा मिल जाता है, यानी आप 35 रुपये का माल और खरीद सकते हैं। उस 35 रुपये पर ब्रोकर अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में काम करती है और किस तरीके से आप अपने शेयरों को प्लेज कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि हर एक शेयर को हम प्लेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जैसे जो पेनी स्टॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनको कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स होंगे वो उनसे बचते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, अभी एक बड़ा मेरे क्लासिक केस आया था। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। अच्छा। उनको 1 रुपये की मार्जिन फंडिंग नहीं मिली। वो बोलते हैं कि 20 लाख रुपए के मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मैं उसको प्लेज करके कोई शेयर नहीं ले सकता। तो उनकी जब लिस्ट चेक की गई तो उनका एक भी शेयर प्लेजेबल नहीं था। तो ये कई बार हम इस परसेप्शन में रहते हैं कि ब्रोकर हमारे साथ गलत कर रहा है। ऐसा नहीं है। अब जब एक्सचेंज ने ही मना किया हुआ है कि भाई ये शेयर प्लेज नहीं रख सकते, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। विवेक सर, मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है? आई थिंक ये तो इन लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अब समझते हैं कि आखिर रिस्क किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। और रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट साइड पर भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेटर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, उसी तरीके से लॉस में भी समझना चाहेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग करते वक्त आपको प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है और लॉस किस तरीके से आपको झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट तो यही है कि आपने 70 रुपये अपने लगाए थे और 100 रुपये की आपकी पोजीशन है। अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 100 रुपये पर मिलना है। अगर शेयर आपका मान लीजिए पोर्टफोलियो 20% भी चलता है तो आपका 120 रुपये हो गए। आपने पैसे कितने लगाए थे? 70 रुपये। तो 70 का 120 हो गया। आप उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट काट दीजिए 120 में से। मान लीजिए आपने 5 रुपये की इंटरेस्ट कॉस्ट भी दे दी, ठीक है, 115 हो गए। तो 70 पर 45 रुपये कमा लिया आपने। तो आप अपना रिटर्न लगा लीजिए तो अच्छा आएगा। अब यही अगर आपने 70 रुपये लगाए होते और आपके फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये हुए होते तो उसमें आपका रिटर्न कितना आता? वो थोड़ा कम आता। तो सिंपल चीज़ है। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि मार्केट नीचे आ गई, ये तो आप ऊपर की बात सोच रहे हैं, लेकिन नीचे आ गई तो क्या होगा? अब नीचे आ जाती है, मान लीजिए जैसा अभी हमने करेक्शन देखी है, इसमें बहुत सारे केसेस हो रहे हैं अंकित। सितंबर एंड से फरवरी तक तो पूरा मार्केट एक तरफा गिरा है। तो उसमें क्या हुआ? लोगों के पोर्टफोलियो 40% साफ हो गए। अब आपने 70 रुपये के शेयर प्लेज पर रखे थे, आपको हेयर कट लगाकर 35 रुपये मिले थे। अब वो जो 70 रुपये के जो शेयर थे उनकी खुद की वैल्यू 35 रुपये रह गई, ठीक है, 50% नीचे गिर गए। अब उसमें हेयर कट लगा हुआ है 50%, तो आपकी प्लेजेबल वैल्यू क्या रह गई? 17.5 रुपये। अब ब्रोकर क्या बोलता है? ब्रोकर बोलता है जी आपने 30 रुपये मेरे से उधार लिए थे, 17.5 की मैं माल दे सकता हूँ आपको। अब आप 12.5 रुपये या तो जमा कराइए या आप अपनी पोजीशन कट कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो ब्रोकर उड़ा देता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई ये पोजीशन उड़ गई। तो ये कई बार लैक ऑफ नॉलेज है जो लोगों को नहीं पता होता है। और बहुत कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इस तरह की होती है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, आपने सोचा मैंने तो दिया हुआ है, मैंने तो 70 रुपये के माल प्लेज किया हुआ है, लेकिन वो 70 रुपये का माल भी ऊपर नीचे हो रहा है। वो ये नहीं है कि आप स्लीप मोड में चले गए कि जी मैंने तो प्लेज रखा हुआ है तो मैं ये गोल्ड नहीं रखा आपने कि गोल्ड की वैल्यू हाँ एग्जैक्टली। तो ये गोल्ड नहीं है, मकान नहीं है, ये शेयर हैं जिनकी वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। तो आपको वो ध्यान रखना है। बिल्कुल सर।
तो आखिर हमने ये भी समझ लिया विवेक सर कि किस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग काम कैसे करता है, और उससे सिर्फ ना सिर्फ प्रॉफिट में आप लेवरेज ले सकते हैं बल्कि लॉस में भी आपको कहीं ना कहीं उसका जो है एक बम्पर लेवरेजिंग जो आप करते हैं उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन विवेक सर ये भी समझना चाहेंगे, जो लोग बाजार में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो आपको मार्जिन ट्रेडिंग करने का मौका दे रहे हैं और 2x 3x मार्जिन पर भी वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको समझाइए कि आखिर किन लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग का जो है कहीं ना कहीं उसकी हेल्प लेनी चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग करनी चाहिए, और किन को बच के रहना चाहिए इससे। देखिए, जिसको मार्केट में मैं समझता हूँ अंकित, जिसको 5 या 10 साल हो गए वो तो एक बार के लिए मार्जिन फंडिंग को प्ले कर लेगा, लेकिन जो नया नया प्लेयर आया है वो बहुत गलत करेगा, और उसने जो अपनी कैपिटल लगाई है, जो 70 रुपये उसने अपने भी लगाए थे, वो भी खो देगा। एक दिन क्या होगा कि उसका पोर्टफोलियो नीचे आएगा, वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, प्लस ब्रोकर उसका माल काट देगा और वो बोलेगा यार मेरी तो 70 रुपये भी गायब हो गए। तो ये तो करना ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है एफ&ओ की। एफ&ओ में सेबी का डेटा बोलता है, सारे मार्केट के एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बिट ऑफ अवेयरनेस, एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्मार्टनेस और बहुत तरह का डेटा एनालिसिस सब कुछ आना चाहिए, तब आप एफ&ओ में उतरिए, वरना आप उड़ जाएंगे। अब एफ&ओ में होता क्या है, एक आपने 10 लाख की पोजीशन बनानी है, 2 लाख रुपए के मार्जिन पे आपको पोजीशन बन जाती है। सिंपल हो गया। एक्सचेंज कहते हैं 2 लाख रुपए का मार्जिन जमा करिए, 10 लाख की पोजीशन बनाइए, 7 या 8 लाख की भी पोजीशन बना सकते हैं। लॉट टू लॉट, शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। अब आपको प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 8 लाख पर या 10 लाख, जो भी पोजीशन बनी हुई है। मान लीजिए 10 लाख का वैल्यू का लॉट था, 2 लाख का मार्जिन गया था, 10 लाख पर वो शेयर हार्डली 5% चलता है। अब 10 लाख रुपए पर आपने कितने पैसे कमाए, 5%, यानी कि 50,000 रुपये हो गए। अब आपने लगाए कितने थे, 2 लाख। आपका रिटर्न कितना हो गया 2,50,000, 25% हो गया ना। सॉरी, मतलब 25% रिटर्न आ गया आपकी। जो हमने कैपिटल लगाई थी, कैपिटल लगाई थी 2 लाख, आपने 50,000 कमा लिए, 25% का रिटर्न आ गया। और एफ&ओ में वो 5% शेयर, किसी का भी कोई भी शेयर 5% चलना या गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है वो एक ही महीने में हो जाए। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक महीने में 25%, तो एक साल में कितना, ठीक है। तो वो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं लोग सोचते हैं यार शेयर मार्केट तो बड़ी गजब की चीज है, यहां तो मैं 300% साल का कमा सकता हूं अगर मैं एक महीने में 25 कमा सकता हूं। अब होता क्या, दूसरे महीने उसको 10% का लॉस लग जाता है। अब उसने खोया कितना, 10 लाख रुपए की वैल्यू पर 1 लाख। अब उसका जो लगा हुआ था कितना था, 2 लाख रुपए, 2 लाख में से 1 लाख उड़ गया, 50% इरोड। यहाँ आदमी नुकसान खा जाता है। बिल्कुल। तो ये है पूरा मार्जिन ट्रेडिंग का गेम, किस तरीके से आपको लेवरेज जो है वो प्रॉफिट करने में तो हेल्प करती है, लेकिन डाउनसाइड भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मार्जिन ट्रेडिंग में। इसलिए हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में बहुत सालों से एक्सपीरियंस लोग हैं, वही मार्जिन ट्रेडिंग करके जो है कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप एफ&ओ में छोटे मोटे ट्रेड करते हैं, तो आपको इस समय पर मार्जिन ट्रेडिंग करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। क्यों विवेक सर? बिल्कुल, मार्जिन ट्रेडिंग देखिए, मैं विजय केडिया साहब से भी बात कर रहा था, अभी हम मुंबई में ही मिले थे और कई बार वो बोल भी चुके हैं। वो कहते हैं भाई मार्जिन फंडिंग केवल उसी को करनी चाहिए जो कि उस चीज़ को संभाल सकता है। पोर्टफोलियो बनाने में आपको, वो तो खैर करोड़ों में बनाते हैं, लेकिन अब अगर किसी ने मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अकाउंट में 50-70 लाख पड़े हैं, तो वो एक बार के लिए मार्जिन फंडिंग के थ्रू 20-30% की गैप जो है वो भर सकता है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एफ&ओ के ट्रेड भी मार्जिन फंडिंग के थ्रू ले जाऊंगा, तो फिर तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये था पूरा मार्जिन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आपको ये ओवरऑल डिस्कशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल Money9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।